नमस्कार। श्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं जो कि स्वप्न विचार के विषय में सभी व्यक्तियों को यह संकेत प्राप्त नहीं हो पाते कि आज स्वप्न हुआ है तो इसका क्या प्रतिफल होता है। यह जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से प्राप्त करा रहे हैं। आप पूरा वीडियो देखते रहिए, आपको पूरी जानकारी स्वप्न विचार के विषय में प्राप्त होगी। देखिए, सर्वप्रथम बात करते हैं, गुरु यदि स्वप्न में दिखाई देते हैं तो क्या प्रतिफल होता है। हाँ जी, गुरु यदि स्वप्न में दिखाई देता है तो सफलताएं अनेकानेक, हमारी जो भी सफलताएं सभी शीघ्र ही प्राप्त होती हैं। और गौ गोबर यदि दिखाई देता है तो व्यापार में लाभ होता है। किसी देवी के दर्शन करने का, जो स्वप्न में दर्शन करते हैं देवी जी के, तो रोग से मुक्ति मिलती है। चाहे वो दुर्गा देवी हो, चाहे काली चामुंडा, कोई भी देवी है, देवी के दर्शन करते हैं, रोग से मुक्ति मिलती है। चाबुक यदि दिखाई देता है तो झगड़ा होता है। और चुनरी दिखाई देती है तो सौभाग्य की वृद्धि होती है। छुरी दिखाई देती है तो संकट से मुक्ति मिलती है। बालक यदि दिखाई देते हैं तो संतान की वृद्धि होती है। बाढ़ दिखाई देती है तो व्यापार में हानि होती है। जाल दिखाई देता है तो मुकदमे में हानि होती है। जेल काटना यदि दिखाई देता है कि जेल में रह रहे हैं, ऐसा दिखाई देता हो तो व्यापार में घाटा होता है। चेक लिखकर देने का यदि दिखाई देता है तो विरासत में धन मिलता है। कुएं में पानी दिखाई देता है तो धन का लाभ होता है। आकाश यदि देखते हैं स्वप्न में तो पुत्र प्राप्ति होती है। अस्त्र शस्त्र देखते हैं स्वप्न में, अस्त्र और शस्त्र देखते हैं तो मुकदमे में हार होती है हमारी। इंद्रधनुष को स्वप्न में देखते हैं तो उत्तम स्वास्थ्य रहता है। यदि कब्रिस्तान स्वप्न में देखते हैं तो समाज में प्रतिष्ठा होती है। कमल का फूल यदि स्वप्न में देखते हैं तो रोग से छुटकारा मिलता है। सुंदर स्त्री देखते हैं तो प्रेम में सफलता मिलती है। चूड़ी देखते हैं स्वप्न में तो सौभाग्य वृद्धि होती है। कुआ यदि स्वप्न में देखते हैं तो सम्मान बढ़ता है। अनार स्वप्न में देखते हैं तो धन प्राप्ति के योग होते हैं। गड़ा हुआ धन यदि दिखाई देता है तो अचानक धन का लाभ होता है। सूखा अन्न खाना, यानी सूखा अन्न यदि खाते हैं स्वप्न में तो परेशानियां बढ़ती हैं। अर्थी यदि देखते हैं तो बीमारी से छुटकारा मिलता है। झरना देखते हैं तो दुखों का अंत होना होता है। और बिजली गिरता हुआ स्वप्न में देखते हैं तो संकट में फंसना होता है। चादर देखते हैं तो बदनामी के योग यानी कलंक लगने के योग होते हैं। जलता हुआ दिया देखते हैं तो आयु में वृद्धि होती है। धूप देखते हैं पदोन्नति और धन लाभ के योग बन जाते हैं। यदि स्वप्न में रत्न देखते हैं तो व्यय एवं दुख अधिक बढ़ जाते हैं। और चंदन स्वप्न में दिखाई दे तो शुभ समाचार प्राप्त होते हैं। यदि स्वप्न में जटाधारी साधु को देखते हैं तो अच्छे समय की शुरुआत होती है। स्वयं की माँ को यदि देखते हैं तो सम्मान की प्राप्ति होती है। फूल माला दिखाई देता है स्वप्न में तो निंदा होती है, हमारी बुराइयां होती हैं। मंदिर यदि दिखाई देते हैं, स्वप्न में मंदिर दिखाई देता है तो धार्मिक कार्य में सहयोग होता है, धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ती है। और तपस्वी यदि कोई दिखाई देता है, तपस्वी व्यक्ति दिखाई देता है तो दान करने के लिए अपनी श्रद्धा बढ़ती है। तर्पण करते हुए व्यक्ति को देखते हैं तो परिवार में किसी बुजुर्ग की मृत्यु होती है। और डाकिया को देखते हैं तो दूर के रिश्तेदार से मिलने का योग बनता है। तमाचा मारना यदि किसी को देखते हैं तो शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। उत्सव मनाते हुए किसी को देखते हैं तो शोक यानी चिंताएं, टेंशन बढ़ जाती है। दवात दिखाई देती है तो धन आगमन होता है, धन की वृद्धि होती है। नक्शा दिखाई दे तो किसी योजना में सफलता प्राप्त होती है। और नमक दिखाई दे तो स्वास्थ्य में लाभ होता है। कोर्ट कचहरी दिखाई दे
तो विवाद में पड़ना हो जाता है। और पगडंडी दिखाई दे तो समस्याओं का निराकरण होता है। शीना या आंख हो जाए तो धन लाभ होता है। अस्त्र दिखाई दे तो संकट से रक्षा होती है, संकट से बचाव होता है। और अंगारों पर चलना दिखाई दे तो शरीर में शारीरिक समस्याएं प्रकट हो जाती हैं। और सम अंक दिखाई दे तो अशुभ प्रतिफल होता है। विषम अंक दिखाई दे तो शुभ प्रतिफल होता है। अस्त्र से स्वयं को कटा हुआ देखना शीघ्र कष्टकारक होता है। और अपने दांत गिरते हुए दिखाई देना बंधु बांधवों को कष्ट होता है, बंधु बांधवों को कष्ट जाता है। आंसू यदि दिखाई देते हैं, आंसू दिखाई देते हैं तो परिवार में मंगल कार्य होते हैं। और आवाज सुनना, किसी आवाज सुनते स्वप्न में ऐसा लगता है मुझे कोई पुकार रहा है आवाज स्वप्न में, तो अच्छा समय आने वाला होता है। आंधी देखना संकट से छुटकारा प्राप्त होता है। आंधी में गिरना सफलता का अच्छा योग बनता है। और अंग कटे देखना स्वास्थ्य लाभ होता है। अंग दान करना उज्जवल भविष्य पुरस्कार मिलता है, उज्जवल भविष्य में अपने कोई पुरस्कार प्राप्त होता है। अंगुली काटना परिवार में कलेश का कारक बनता है। अंगूठा चूसना पारिवारिक संपत्ति में कोई विवाद बनाता है। अंत्येष्टि देखना परिवार में मांगलिक कार्य कराता है। अस्थि देखना संकट टलना होता है। अंजन देखना नेत्र रोग में कोई समस्या आती है। अपने आप को अकेला देखना लंबी आयु प्राप्त होती है। अखबार पढ़ना व खरीदना, स्वप्न में अखबार पढ़ते हुए देखते हैं या खरीदते हुए देखते हैं तो वाद विवाद बढ़ता है। और अचार खाना स्वप्न में देखते हैं तो सिर दर्द या पेट दर्द होता है। और अट्टहास देखना दुखद समाचार मिलने के संकेत होते हैं। अध्यक्ष बनना मानहानि का योग होता है। अध्ययन करना असफलता मिलने के योग होते हैं। अदरक खाना मान सम्मान में वृद्धि होती है। अनार के पत्ते खाना शादी शीघ्र होती है। और अमलतास के फूल यदि देखते हैं तो पीलिया या कुष्ठ रोग होता है। अरहर देखना शुभ सूचक होता है। अरहर खाना पेट में दर्द कारक होता है। और अरवी देखना सर दर्द या पेट दर्द होता है। अलमारी बंद देखना धन प्राप्ति के योग होते हैं। अलमारी खुली हुई देखना धन के हानि का योग बनता है। अंगूर खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। स्वप्न में अंग रक्षक देखना यानी हमारे अंग रक्षक होता है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड बोलते हैं, ये सब यदि देखते हैं तो चोट लगने का खतरा रहता है। अपने को आकाश में उड़ते हुए देखने का यदि कुछ देखते हैं तो सफलताएं प्राप्त होती हैं। अपने पर दूसरों का हमला देखना यानी कोई दूसरा हमारे ऊपर हमला कर रहा है स्वप्न में ऐसा दिखाई देता है तो हमारी लंबी आयु होती है। अब आपको बताते हैं पदार्थ, अलग अलग पदार्थ खाने से क्या प्रतिफल होता है। जैसे स्वप्न में अनेकानेक पदार्थ खाते हैं तो उनके अलग अलग खाने के क्या प्रतिफल होते हैं वो आपको बताते हैं। देखिए, अखरोट खाने से भरपूर भोजन मिलता है, धन की वृद्धि होती है। और अनाज खाने से, अनाज जो देखते हैं कि हमारे घर में अनाज है तो ऐसा अगर दिखाई देता है तो चिंता मिटती है। अनार खाना या मीठा कोई खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं तो धन के लाभ के योग बनते हैं। अजनबी व्यक्ति से मिलने का स्वप्न में दिखाई देता है तो अनिष्ट की पूर्व सूचना यानी कोई अनिष्ट कारक अशुभ समाचार जो मिलते हैं उससे उसकी सूचना पहले आपको मिल जाएगी। अजवाइन जो होती है, अजवाइन खाते हैं तो स्वास्थ्य में लाभ होता है। अध्यापन देखना सफलता मिलने के योग होते हैं। अंधेरा देखना विपत्ति आने के संकेत प्राप्त होते हैं। अंधा देखना, अंधा व्यक्ति को देखते हैं स्वप्न में तो कार्य में रुकावटें आती हैं। अप्सरा को देखते हैं स्वप्न में तो धन और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। अर्थी को यदि स्वप्न में देखते हैं तो धन लाभ के योग होते हैं।
अमरूद खाते हैं स्वप्न में तो धन मिलने के योग होते हैं। अनानास खाते हैं तो पहले परेशानी फिर राहत मिलती है। अब आपको बताते हैं, स्वप्न में रोगी व्यक्ति को स्वप्न दिखाई देता है तो उस व्यक्ति को क्या फल होता है। यदि कोई रोगी व्यक्ति है तो सिर मुड़ाए हुए दिखाई देता है, या लाल कपड़े में या वो काले वस्त्र में कोई दिखाई देता है, या किसी स्त्री पुरुष को सपने में देखते हैं। ऐसे अंग भंग किसी व्यक्ति को देखते हैं तो रोगी की दशा अच्छी नहीं होती। ऐसी दशा में रोगी का रोग अधिक बढ़ता है। दूसरे बात, यदि किसी व्यक्ति को काले वस्त्रों में या अंग भंग अंगों में या विकराल स्वरूप में कोई दिखाई देता है, जो कि आपको भयभीत करने वाले जो व्यक्ति के रूप में कोई दिखाई देता है, खून बिखरा हुआ, ऐसा कोई यदि स्वप्न होता है तो यह आपके घर में बाहरी बाधाओं का संकेत भी प्राप्त कराता है। जैसे कि आपको स्पष्ट बताएं, हमारे घर में यदि कोई बाहरी समस्या होती है तब ऐसे हमें स्वप्न होते हैं, जो कि हमें अंग-भंग व्यक्ति दिखाई दे और काले विकराल स्वरूप में व्यक्ति दिखाई दे, हमें डराते हुए व्यक्ति दिखाई दे। इस प्रकार से यह संकेत प्राप्त होते हैं। और यदि रोगी अपने में किसी ऊंचे स्थान से गिरते हुए देखना, अपने आप को स्वयं को ऊंचे स्थान से गिरते हुए व्यक्ति को रोगी व्यक्ति देखता है तो ऐसे में उस व्यक्ति को रोगी का संकट और बढ़ता है। ऐसे में उसकी बीमारियां अधिक समय तक बढ़ती रहती हैं। यदि सपने में ऊंट पर या शेर पर या किसी जंगली जानवर पर सवारी करते हुए दिखाई देते हैं स्वप्न में, तो ऐसे रोगी व्यक्ति को रोगग्रस्त हो सकते हैं। यानी और अगर कोई व्यक्ति रोग में है तो उसका रोग अधिक बढ़ जाता है। यदि रोगी भी नहीं है, वो व्यक्ति भी यदि स्वप्न में ऊंट, शेर या जंगली जानवर सवारी करते हुए दिखाई देता है तो ऐसे व्यक्ति स्वस्थ होने पर भी अस्वस्थ हो सकते हैं। इस प्रकार ये यदि कोई रोगी व्यक्ति किसी ब्राह्मण या देवता या राजा या गाय या याचक या मित्र को देखते हैं, स्वप्न में दर्शन करते हैं, तो ऐसे समय में उस रोगी व्यक्ति को भी शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। शीघ्र ही वह व्यक्ति स्वस्थ होता है और वह रोग हमेशा के लिए दूर होता है। और यदि कोई सपने में उड़ता हुआ व्यक्ति अपने आप को उड़ता हुआ देखता है और इस अभिप्राय से जो कि वह व्यक्ति किसी कामना के लिए, किसी अच्छे कार्य के लिए उड़ते हुए व्यक्ति को देखता है, जैसे मान लो हम किसी की सहायता करने के लिए उड़ करके जा रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है, तो ऐसे व्यक्ति को चिंताओं से मुक्ति मिलती है, रोग से मुक्ति मिलती है, रोग से छुटकारा प्राप्त होता है। यदि सपने में कोई मांस या अपनी प्राकृतिक मांस खाते हुए या अपनी प्रकृति के विरुद्ध भोजन करते हुए कोई अपनी देखता है अपने आप को, तो ऐसा रोगी व्यक्ति, तो उसका रोग अधिक बढ़ जाता है। और अस्वस्थ व्यक्ति भी, जो कि स्वस्थ होते हुए भी अस्वस्थ हो जाता है। मांस खाते हुए या प्रकृति के विरुद्ध भोजन करते हुए यदि कोई स्वप्न देखता है तो ऐसे में उस व्यक्ति का रोग अधिक बढ़ जाता है। और यदि रोगी भी नहीं है तब भी आपके लिए रोग की समस्याएं बढ़ जाती हैं। अब यदि कोई व्यक्ति स्वप्न में सर्प देखता है, छोटे छोटे बच्चे देखते हैं या नदी तालाब आदि देखते हैं, अब और या सफेद वस्त्रों में किसी व्यक्ति को देखते हैं, सर्प देखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के घर में पितृदोष होता है और उस घर में पितरों की समस्याएं रहती हैं।
ऐसे समय में पितरों की शांति करना बहुत ही अनिवार्य होता है, जो कि पितरों की शांति करने से वह व्यक्ति स्वस्थ और सुखमय रह सकता है। इस प्रकार आपको स्वप्न विषय की जानकारी आपको दी है। यह जानकारी आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी लगी होगी। आपसे यही अभिलाषा है कि आप इन जानकारियों को अच्छे से नोट करें, जानकारी में रखें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को भी ये जानकारी प्राप्त हो सके, जो कि आपके मित्रगण, बंधुजन, परिवारी, रिश्तेदार, आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सभी के लिए शेयर करें, जिससे यह जानकारी सभी को प्राप्त हो सके। देखिए, शेयर करने में आपका कोई खर्चा नहीं जा रहा है, परंतु आपके द्वारा भेजी हुई ये जानकारी अनेक लोगों को लाभदायक या जानकारीप्रद रहेगी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। यह वीडियो हमने केवल आपकी जानकारी के लिए बनाई है, और यदि आप विस्तार से किसी स्वप्न के विषय में या किसी दोष के विषय में या किसी कुंडली की जानकारी के विषय में या किसी रोग के विषय में या किसी अनेक समस्याओं के समाधान के लिए जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे श्रीजी ज्योतिष केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए, आपको सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त होगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप शीघ्र ही संपर्क करिए, आपको निश्चित ही समस्या का समाधान प्राप्त होगा और सभी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करके ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होगी। जय श्री राधे, जय